हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इंटरनेशनल सियासत में अमेरिका की घटती ताकत और असर के साथ दुनिया में कई अहम तब्दीलियां हो रही हैं। आज हम आपको दुनिया की 5 अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले नॉर्थ कोरिया और ईरान की तरफ से फौजी तैयारियां जारी हैं। इजराइल के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम कराने के लिए अमेरिकी कोशिशें जारी हैं। उधर पाकिस्तान में इमरान खान को हुकूमत से अलग करने में अमेरिकी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। सभी खबरें अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने फौजी सरबराह को बर्खास्त करने के साथ साथ जंग की तैयारी के लिए ज़्यादा हथियार बनाने का हुक्म दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक सू इल को बर्खास्त करके उनकी जगह साबिक डिफेंस मिनिस्टर जनरल री योंग गिल को अपॉइंट किया गया है। किम जोंग उन ने हथियारों की पैदावार में इजाफे, फौजी एक्सरसाइज के फैलाव और मुमकिन जंग की तैयारी के लिए हुक्म दिया है। ये खबर नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के हवाले से सामने आई है, जिसने आज उन दुश्मनों का नाम लिए बिना बताया है कि किम जोंग उन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में अपने दुश्मनों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाइयों के प्लान पर बात की है। साउथ कोरिया की योनहैप न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि नॉर्थ कोरिया अपनी फौजी ताकत बढ़ाने पर ध्यान फोकस कर रहा है। KCNA के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक सू इल ने तकरीबन 7 महीने तक इस ओहदे की जिम्मेदारी संभाली है। पाक सू इल की जगह जनरल री योंग गिल ने ले ली है, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ थे। जब 2016 में री को बदला गया था तो उनकी बर्खास्तगी और उसके बाद नॉर्थ कोरिया में सरकारी प्रोग्राम से उनकी गैर मौजूदगी की वजह से साउथ कोरिया में अटकलें लगाई जाती थी कि उन्हें शायद मार दिया गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद री योंग गिल फिर से जाहिर हुए और उन्हें एक और सीनियर ओहदे पर तैनात कर दिया गया। KCNA ने कहा है कि किम और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग का एजेंडा जंग के लिए पूरी फौजी तैयारी यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा ताकतवर हमले के हथियारों को तैयार करना और पूरी जंग की तैयारी करना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि किम ने सभी जंगी सामान बनाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स से मुख्तलिफ हथियारों और इक्विपमेंट्स की बड़े पैमाने पर पैदावार को आगे बढ़ाने की ताकीद की है। उन्होंने नए तैनात किए गए जदीद हथियारों और इक्विपमेंट्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सरगर्म तरीके से हकीकी जंग की एक्सरसाइज करने को भी कहा है। किम ने हथियारों की पैदावार की सलाहियत में इजाफे का टारगेट रखा है, जिसकी तफसील नहीं बताई गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अमेरिका को शक है कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार मुहैया कर रहा है, जिसमें तोपखाने के गोले, रॉकेट और मिसाइल शामिल हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया ने उन दावों को खारिज किया है। पिछले हफ्ते किम ने हथियार बनाने वाले कारखानों का दौरा किया था, जहां उन्होंने ज़्यादा मिसाइल इंजन, तोपखाने और दूसरे हथियार बनाने के लिए कहा था। नॉर्थ कोरिया ने पिछले महीने एक बड़ी फौजी परेड और हथियारों की नुमाइश की थी, जिसके दौरान किम ने दौरे पर आए रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगू को बैलिस्टिक मिसाइलों और जासूसी ड्रोन समेत अपने यहाँ बनने वाले नए और एडवांस हथियारों को दिखाया था। नॉर्थ कोरिया आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए 9 सितंबर को फौजी मिलिशिया परेड करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया जॉइंट फौजी एक्सरसाइज 21 से 24 अगस्त के बीच करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि ऐसी एक्सरसाइज उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है और उस पर मुस्तकबिल के हमले की तैयारी के लिए की जाती हैं। आइए अब चलते हैं ईरान की तरफ, जिसने हथियारों के बनाने के मामले में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसका कहना है कि उसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने की तकनीक तैयार कर ली है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियनों ने सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ी से उड़ने की सलाहियत वाले क्रूज मिसाइल बनाने की तकनीक तैयार कर ली है। तेहरान से तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि घरेलू मिसाइल को ईरानी क्रूज मिसाइलों की एक नई पीढ़ी के तौर पर पेश किया गया है और
इस वक्त ये तजर्बे के मरहले में है। यह मिसाइल ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया चैप्टर खोलेगी, क्योंकि सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाली क्रूज मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल है। अब तक ईरानी क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ इंजन और दूसरे मरहले के लिए एक घरेलू टर्बो जेट इंजन, जिसे तुलो यानी सनराइज कहा जाता है, उस पर डिपेंड करता था। अगली खबर सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल कराने की अमरीकी कोशिशों के बारे में है। कल हमने आपको अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बताया था कि महीनों से जारी अमरीकी शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में समझौता तकरीबन तैयार है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौते के लिए अभी तक किसी आउटलाइन पर रजामंदी नहीं बन सकी है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने वाशिंगटन से व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी के हवाले से कहा है कि किसी समझौते की आउटलाइन अभी तैयार नहीं है जिसके तहत सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करेगा। ऐसे किसी भी समझौते पर दस्तखत करने से पहले बहुत सारी बातचीत जरूरी है। अमेरिकी सरकार महीनों से उस समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये अरब इजराइल टकराव को ख़त्म करने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम होगा, लेकिन रियाज ने इशारा दिया है कि वो फिलिस्तीन को मुल्क का दर्जा दिए जाने पर डिपेंड करेगा। जॉन किर्बी ने कहा है कि यहाँ अभी भी बहुत सारी बात होनी बाकी है, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है, कोई बातचीत किसी भी रजामंदी तक नहीं पहुँची है। इसी दरमियान अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है कि मुमकिन समझौते पर बामानी बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में और बातचीत होगी। मिलर ने दावा किया है कि हमने कई मामलों पर पेशरफ्त की है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि पेशरफ्त क्या है, लेकिन गैर यकीनी मुस्तकबिल के साथ अब भी एक लंबी सड़क तय करनी है। जॉन किर्बी ने यह भी कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन इस साल के आखिर में अमेरिका में कहीं नेतन्याहू से मिलेंगे, लेकिन इस सवाल को टाल दिया कि क्या ये मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने साथियों से कहा है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को पूरी तरह से नॉर्मल करने के लिए तैयार नहीं है और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप वाली मौजूदा शिद्दत पसंद सरकार के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट जैकब मजीद का कहना है कि जबकि अमरीकी अफसरान ने इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल सऊदी समझौते के लिए उनका नज़रिया सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला नहीं है, बल्कि वे इंटरिम कदमों को भी सपोर्ट करते हैं जो दोनों फरीकों को पूरी तरह नॉर्मल ताल्लुकात के करीब लाते हों। ऐसा महसूस होता है कि पहली बार कोई सऊदी जिम्मेदार ये मशवरा दे रहा है कि इस तरह के दरमियानी कदम वहाँ तक हो सकते हैं जहाँ तक रियाद जाने को तैयार है, और ये 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इजराइल के जरिए दस्तखत हुए समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसी दरमियान अल अरेबिया ने खबर दी है कि अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने सऊदी अरब के साथ मजबूत फौजी ताल्लुकात के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया है। सीनियर जर्नलिस्ट जोसेफ हबूश ने पेंटागन के हवाले से कहा है कि उसके पॉलिसी डिपार्टमेंट की सरबराह साशा बेकर ने सऊदी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल रहमान बिल अय्याफ अल मुकरीन के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही है। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मीनर्स ने कहा है कि अंडर सेक्रेटरी बेकर ने अपने सऊदी काउंटर पार्ट को उनकी हालिया बहाली पर मुबारकबाद दी और सऊदी के साथ मजबूत डिफेंस साझेदारी के लिए अमरीकी कमिटमेंट को कंफर्म किया। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया जो 80 वर्षों से ज़्यादा मुद्दत से चली आ रही है। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका और सऊदी अरब ने रियाद में एक नए फौजी ट्रेनिंग सेंटर में पहली जॉइंट काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज की थी और मई के आखिर में दोनों फौजों ने सऊदी अरब में एक जॉइंट एक्सरसाइज ईगल रेजोल्यूशन 23 की थी। इस सब के बीच अमेरिका की पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हुकूमत से अलग करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी खोजी जर्नलिज्म के लिए मशहूर इंटरसेप्ट ने एक क्लासिफाइड दस्तावेज के हवाले से बताया है कि वाशिंगटन ने यूक्रेन जंग पर न्यूट्रल पॉलिसी की वजह से इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए दबाव डाला था। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरों ने खान को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाने के लिए एनकरेज करने के लिए
धमकियों और वादों का इस्तेमाल किया था। वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद खान के साथ हुई मीटिंग से तैयार नोटिंग की बुनियाद पर भेजे गए डिप्लोमेटिक केबल के मुताबिक अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने 7 मार्च 2022 की मीटिंग में रूस से मुताल्लिक इमरान खान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की वजह से उन्हें ओहदे से हटाने के लिए पाकिस्तानी सरकार को एनकरेज किया था। क्लासिफाइड केबल, जिसे अंदरूनी तौर पर साइफर कहा जाता है, में लालच और धमकियां दोनों का जिक्र था। अगर खान को हटाया गया तो अच्छे ताल्लुकात का वादा किया गया था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की धमकी दी गई थी। इस खुफिया दस्तावेज में फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरों के बीच हुई मीटिंग की तफसील शामिल है, जिसमें साउथ और सेंट्रल एशियाई मामलों के ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद खान की मीटिंग की तफसील शामिल है। इंटरसेप्ट ने बताया है कि ये दस्तावेज उसे पाकिस्तानी फौज के एक सोर्स से हासिल हुआ है, जिसका कहना था कि उसका खान या उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि अगर खान हुकूमत में बने रहे तो उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा, और अगर उन्हें हटाया गया तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। इस मुलाकात के 1 महीने बाद पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई और खान को हुकूमत से हटा दिया गया। आपको याद दिला दूं कि 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत से अलग होने से कुछ दिन पहले इमरान खान ने अमेरिका पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश को फंड करने का इल्ज़ाम लगाया था। आपने देखा कि अमेरिका किस किस तरह से दुनिया भर में अपनी पसंद की सरकारें बनाना चाहता है, ताकि अमेरिका के फ़ायदे के लिए ये सभी सरकारें फैसले लेती रहें। जो भी मुल्क ऐसा नहीं करता, वहाँ अंदरूनी क्राइसिस पैदा किया जाता है या फिर पड़ोसी मुल्क से जंग करा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया और ईरान लंबी मुद्दत से अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।